जय हिंद भाइयों। जैसा कि मैंने पहले आपको बात किया था कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर बात करेंगे। आपको ज़रूरी होनी चाहिए जानकारी, क्योंकि ये लोग जो बहकाव हैं अपने वो WTO का नाम लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं और आप बहकाव में आ जाए। तो WTO का मैं मतलब और उसमें एग्रीमेंट कब कब एग्रीमेंट हुए, क्या क्या एग्रीमेंट हैं, वो आपको फटाफट बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिए और समझिए और भी अपनी जानकारी बढ़ाइए। तो इसमें जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं WTO। तो WTO का क्या काम है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, कि कुछ कंट्री हमारे डेवलप्ड हैं और कुछ जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। पहले क्या होता था कि जो मार्केट है, एक देश जो है दूसरे का सामान अपनी मार्केट में इंटरेस्टेड होकर नहीं बेचता था, क्योंकि उसकी अपनी मार्केट डाउन हो जाती थी। लेकिन अब जो है जब ऑर्गेनाइजेशन बनाया ये, इसका पर्पज़ जो उस पर्पज़ के हिसाब से कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री जो हैं, जो डेवलप्ड हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ का सामान, और जो डेवलप्ड कंट्री उनका सामान डेवलपिंग कंट्रीज़ की मार्केट में बिकेगा। और उसमें इक्वलिटी देनी पड़ेगी। जो हमारा डोमेस्टिक आइटम है और जो इंपोर्ट किया हुआ आइटम है, उसमें कोई भी डिस्पैरिटी, जो विभिन्नता बोल रहे हैं या उसको अलग अलग देखे हैं, वो उसको ख़त्म करने का मकसद था। तो डेवलपिंग कंट्री जो है, जैसे भारत है अपना, तो ऐसे कंट्रीज़ का सामान जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो बहुत अच्छे से ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आके पॉलिसीज़ के तहत सामान मंगाए हैं और अपने मार्केट में उसको ड्यूटी फ्री भी करे हैं, कोटा फ्री भी करे हैं, कितना भी मंगा सके हैं। तो वो फ़ायदा डेवलपिंग कंट्रीज़ में हो रहा है ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। तो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की वजह जो है वो चीज़ें आपको है कि जो रूल बना हुआ है WTO, रूल ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस, अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में भाई ट्रेड के बारे में, व्यापार के बारे में क्या क्या नियम होने चाहिए, ये नियम जो है WTO बना हुआ है। तो एग्रीमेंट जो है वो साइन हो है, और इसमें जो बिजनेस है वो स्मूथली हो जाए, फ्रीली हो जाए, इसके ऊपर जो है बात हो है। तो ट्रेड जो एग्रीमेंट्स हैं वो ट्रेड एग्रीमेंट्स ये करवाओ है जिनोवा, इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में, जिनोवा। तो उसमें जो है इसका हेडक्वार्टर, और मिनिस्टर्स एंड एम्बेसडर डेलीगेट्स की इनकी मीटिंग होती रहे है। प्राइमरी पर्पज टू ओपन ट्रेड फॉर बेनिफिट्स ऑफ ऑल, और ये है डिसीजन मेकिंग मिनिस्ट्री है। एवरी 2 ईयर इनकी कॉन्फ्रेंस हो है। जनरल काउंसिल जो है जिनेवा में है। फ्रीक्वेंटली मीटिंग, 160 जो है कंट्रीज़ के मेंबर हैं, 20 कंट्री और बनने जा रहे हैं। जो 20 कंट्री हैं, तो इकोनॉमिकल ट्रेड जो पॉलिसीज़ हैं वो इन लाइन विद WTO, उनकी कंडीशन है कि भैया अपनी ट्रेड की जो पॉलिसीज़ हैं वो WTO के तहत लाओ, एग्रीमेंट के तहत, और उनको लिया जाएगा। स्टाफ इसमें WTO में 650 के आसपास हैं। इंटरनेशनल ट्रेड जितना जितना हिस्सा उतना कंट्रीब्यूशन, मतलब इसके हिसाब से वो काम कर रहे हैं। तो इसका मेन रोल मैं बताऊं, WTO जो ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं सारे देशों के साथ और आपस में करवा हुए हैं। फोरम है इसमें ट्रेड नेगोशिएशन के लिए। हैंडलिंग ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट्स है, कोई ट्रेड का मान लो जैसे चाइना का हम सामान बंद करते हैं, कोई वार पे हो जो है व्यापार बंद करने का, पाकिस्तान में हम बोल तो हैं भाई व्यापार बंद कर दो, व्यापार बंद कर दो। अगर हमने जो बेनिफिट लेना है डेवलप्ड कंट्रीज़ का और बाकी कंट्रियों का, हमारा भी सामान जा हुआ है, तो हम व्यापार बंद नहीं कर सकते इन एग्रीमेंट्स के तहत। मॉनिटरिंग नेशनल ट्रेड पॉलिसीज़, तो जो पॉलिसीज़ बना हुए हैं उनको मॉनिटर करना वो है WTO को, और कोई भी डिस्प्यूट आ हुआ है तो उसको सोल्व करना वो है। उसमें जो है टेक्निकल असिस्टेंट ट्रेनिंग फॉर डेवलप्ड कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़, जो भी ट्रेनिंग चाहिए ट्रेड के बारे में वो हमारा WTO दे है। कोऑपरेशन विद अदर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन भी है, उनके साथ इनका काम रहे हैं। तो इसके अंदर जो है हमारा एग्रीमेंट जो है, एग्रीमेंट ऑन सब्सिडीज़ एंड काउंटरवेलिंग मेजर्स, एक सब्सिडी के ऊपर जो है वो जो आपने बकावा है कि भाई सब्सिडी का ये है वो है। सब्सिडी का मतलब इसमें ये बोल रहा था कि जो हम आइटम इंपोर्ट करें हैं या एक्सपोर्ट करें हैं, उन दोनों के बारे में उसने बोला कि सब्सिडी का जो है वो एग्रीमेंट के तहत होना चाहिए। तो एग्रीमेंट जो WTO ने कर रखा है कि वो एक बाउंडिंग बोल रहे हैं, बाउंडिंग लिमिट, उस बाउंडिंग लिमिट से इम्पोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो कई कंट्री तो कम भी करते हैं उससे, लेकिन उससे कम नहीं होनी चाहिए। जो आइटम बाहर से आए हैं
तो उससे ज़्यादा होगी तो इंपोर्ट करना दिक्कत हो जाएगी। और इंटरनेशनल मार्केट जो है, इसके फ़ायदे देखिए कि एक बाज़ार खोल दिया, मतलब पूरा बाज़ार। इसमें नुकसान फ़ायदे दोनों हैं, वो हम डिटेल में अगर जाओगे तो कई जगह जैसे मान लो हमने इंपोर्ट कराया है तो हमारी मार्केट का सामान सस्ता हो जाए, लेकिन मैंने फिर डिमांड एंड सप्लाई पाना पड़ा है कि डिमांड एंड सप्लाई का हमें ज्ञान होना चाहिए। दूसरा है GATT, 1948 में होया था तारीफ एंड जनरल एग्रीमेंट, तारीफ एंड ट्रेड जनरल एग्रीमेंट, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन तारीफ एंड ट्रेड। इसमें भी वही जो इम्पोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी लग गए हैं, कस्टम ड्यूटी के बारे में है ये। तीसरा है GATS, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस, ट्रेड इन सर्विस, सर्विस एक्सपोर्ट्स इंक्रीज बाई 45%। इससे जो सर्विस जो है दे हम उसको सर्विस एक्सपोर्ट्स बोल रहे हैं, तो उसमें 45% का बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद एक एग्रीमेंट है गुड्स सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे, टू लोअर द कस्टम तारीफ एंड अदर ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड बैरियर ख़त्म करने पड़ेंगे देश, एक दूसरे देश के बीच में। एग्रीमेंट्स ऑन सब्सिडीज एंड जो काउंटरवेलिंग मेजर्स, SCM बोल रहे हैं उसने, प्रोहिबिटेड सब्सिडीज़। इसमें सब्सिडी डिपेंडेंट अपॉन द एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस और इम्पोर्टिंग गुड्स अनलेटरल बाई ऑनलाइन कम्युनिटी फॉर देयर ओन यूज कंटिनेंटल। तो इसमें दो चीज़ें आए हैं आपको जस्ट देसी भाषा में, एक है एक्सपोर्ट, एक है इम्पोर्ट। इसके बारे में मेन एग्रीमेंट है ये, जो एग्रीमेंट सब्सिडीज़ बोल रहे हैं। तो इसमें दो चीज़ हैं कि जो आप आइटम मंगाओ हो और एक आइटम बेचो हो, तो कोई ना कोई देश तो उसने खरीदे हैं, कोई अपनी मार्केट में बेचे हैं, और जो हम मंगा रहे हैं वो हम ड्यूटी लगाओ हैं, इम्पोर्ट ड्यूटी। तो सरकार पे कहीं पे प्रेशर आ जाए कि भाई हमारा जो डोमेस्टिक आइटम है वो बहुत सस्ता हो जाए इम्पोर्ट की वजह से, तो वो बैलेंस बनाना। और ट्रेड जो WTO की एग्रीमेंट है उसमें एक और कंडीशन दे दी उनने कि दोनों आइटम जो इम्पोर्ट कराया है और जो आपका अपने देश का आइटम है, उनको दोनों को बराबर ट्रीट करना पड़ेगा। तो हम अपने देश के बारे में जो विचार कर रहे हैं, दूसरे देशों को भी यही प्रेशर रहे हैं। तो हमारा जो कंट्री है, जो भारत है, 1995 से है, 1 जनवरी 1995 में WTO का मेंबर बन गया था। अब आप चीन का देखो, चीन जो देश है, चीन उसमें ज्वाइन किया है अपना WTO में काफ़ी बाद में। तो इसमें जो है हम यूँ कहें कि भाई नहीं, चीन 2001 में ज्वाइन किया है। बिल क्लिंटन जो है इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाए हुआ था, भाई तो ट्रेड जो है अपनी कंडीशंस हैं वो ठीक कर, अदरवाइज हम ज्वाइन नहीं करवाएंगे। 2000 में तक बिल क्लिंटन ने इनको अलाउ कराया, 2001 में ये मेंबर बने हैं। रशिया फेडरेशन जो है 2012 में बने हैं। तो ये बड़े कंट्री आने की वजह से, जो बड़े बड़े कंट्री, चाइना टाइप जो मैन्युफैक्चरिंग हब है, उसका जो ज़रूर प्रेशर बना है कि भाई जो ट्रेड है उस पर हमारा इंडिया पड़ोसी होने की वजह से जैसे हम बंद नहीं कर सकते, पाकिस्तान से बंद नहीं कर सकते। तो आपको समझने की बात ये है कि WTO जो है, वैसे तो पर्पज़ तो ये था कि भाई इस तरह जो फ्री ट्रेड हो है, ग्लोबलाइजेशन हो है, देश दूसरे देश के बीच में जो व्यापार है वो बढ़िया हो है। तो जैसे आप गांव से गांव लगा लो, शहर से शहर में लगा लो, जो आइटम जहाँ हैं किस तरह उनका व्यापार हो है, कैसे उन पर कंडीशन लग गए हैं, तो उसमें नुकसान तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इसमें। हाँ, कभी कभी जो है हमारा डिमांड एंड सप्लाई का, या इंपोर्ट ज़्यादा कर लिया, या व्यापारी लोगों ने कहा है कि पहले सिस्टम बना लिया, बाहर मार्केट इंटरनेशनल मार्केट में उसका मोल कम है तो उन से मंगा लिया, तो वो चीज़ें ज़रूर दिक्कत करते हैं। तो इसमें सरकार को भी, कमेटी को भी, और हमारी जो मिनिस्ट्री है और हमारी जो इसमें फोरम बने हुई हैं, उन सबको मिलकर ये ज़रूर देखना है कि भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट उसी हिसाब से करें कि हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है उसके ऊपर कोई प्रेशर ना आवे, और जो हमारा डोमेस्टिक आइटम है उसका इतना भी मोल कम ना हो, इतना मूल्य कम ना हो जाए कि हमारे किसान, हमारे मैन्युफैक्चरर बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएँ और उनका प्रॉफिट बिल्कुल कम हो जाए। तो उन चीज़ों का ज़रूर ध्यान देना है, वो सरकार की जिम्मेवारी है, मिनिस्ट्री की जिम्मेवारी है। तो मेरा कहने का मतलब है WTO का नाम लेकर जो आपने बकावे हैं उन तय फ़ायदे भी बताओ कि भाई WTO ने अगर कराया है तो हमारे भी आइटम है, हमारे भी कितने आइटम जो बाहर जहाँ हैं। टेक्सटाइल्स का भी एग्रीमेंट होया है, टेक्सटाइल में अब चीन और भारत का ला लो। अगर चीन और भारत का टेक्सटाइल्स का लगाओ, मान लो हम टेक्सटाइल में हम फ्री करते हैं बिल्कुल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी बिल्कुल मिनिमम करते हैं, तो चाइना बोल रहा है कि आपकी नीतियों की वजह से मुझे नुकसान हो रहा है। तो देश देश के बीच में एग्रीमेंट, इनका टोटल एग्रीमेंट के तहत चलना पड़ता है। और कई जगह दिक्कत आ जाए हैं कि हम अगर मान लें ज़्यादा एक्सपोर्ट करने लग जाएँ, न एक्सपोर्ट ड्यूटी बिल्कुल कम कर दें, तो पड़ोसी देश जो हैं, जो उसने मैन्युफैक्चरिंग करे हैं या उगाए हैं,
तो उन देशों में भी दिक्कत आ जाएगी और वो कंप्लेंट करेंगे। जो डिस्प्यूट्स होंगे वो जो है WTA सॉल्यूशन करेगा। इसमें GATS मैंने बताया, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड सर्विसेज, इसमें आर्टिकल 3 पढ़ लीजिए आप GATTA का, आर्टिकल 17 है GATS का एंड आर्टिकल 3 ऑफ TRIPS, 3 एग्रीमेंट है ये। इसमें इम्पोर्टेड एंड लोकली प्रोड्यूस आइटम शुड बी ट्रीटेड इक्वली, मतलब जो बाहर से मंगाया है और जो आपका आइटम है वो दोनों जो है ट्रीट जो है आपने बराबर करने हैं। तो ये थोड़ी जानकारी थी। धन्यवाद भाई।